बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से आज हमारा चैप्टर नंबर 2 से आर्टिकल नंबर है 2.11। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इनवर्स बेसिकली यूज होता है, आपने पहले इनवर्स को आपने ट्रूथ सेट्स के अंदर पढ़ा था कि इनवर्स का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज है, ठीक है, अगर आपकी एक चीज इंप्लाई कर रही है, पी क्यू को इंप्लाई करता है, देन क्यू अगर पी को इंप्लाई कर जाता है, देन ये हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, हमारे पास उसके कन्वर्स को शो कर रहा होता है। ठीक हो गया, पीछे की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, ये आपकी क्या चीज कहलाती है, कन्वर्स। ठीक है, पीछे से आपने आगे की तरफ जाना है। नो, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ रही थी, इनवर्स होगा आपका जो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेना है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में लेने के लिए आपके पास पी आ रहा था, तो अगर आप पी की बात करते हैं देन उसकी इनवर्स बात आपके पास क्या आएगी, निगेशन पी आप कर सकते हैं, ये उसका इनवर्स कहलाया जाएगा। क्यों इनवर्स होगा, ये एक आपके पास जो है ना ट्रूथ टेबल्स के अंदर आपके गेट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, पी एंड निगेशन पी में क्या रिलेशनशिप है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। सिंपल आपका जो है ना इंट्रोडक्शन है, इनवर्स होते क्या है। ठीक है, इनवर्स का मतलब आपके पास आ गया जी। तो यहाँ पे अब हम रिलेशन या फंक्शन की बात करते हैं। रिलेशन या फंक्शन का आपके पास जो होता है इनवर्स क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी डिस्क्राइब किया गया था, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी ए सेट लें आप, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस ए ही डिस्क्राइब कर रही हूँ, या चले हम ए क्रॉस बी कर लेते हैं और यहाँ बी डिफाइन कर लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का हमारे पास क्या मतलब आएगा, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पॉसिबल है। ये हो गया। अब इस रिलेशन के इनवर्स का क्या मतलब होगा। ठीक है, लेट अस सपोज यही मैं टोटल एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ले लेती हूँ, तो और इनवर्स का मतलब होता है आपके पास, अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को इन जनरल फॉर्म लिखती हूँ तो ये कैसा रिलेशन है, ए इज रिलेटेड विद बी। यहाँ चले मैं यहाँ पे अब ए हम यूज कर चुके हैं, ए भी यूज कर चुके हैं, चले हम यहाँ पे दूसरे अल्फाबेट्स यूज कर लेते हैं जी। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लेट अस सपोज एस एंड टी का मेथड। ठीक है, एस एंड टी इस तरह के रिलेशन में आते हैं जिसमें एस जो है वो ए का मेंबर है और टी जो है वो बी का मेंबर है। देन ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया। तो रिलेशन का इनवर्स क्या होगा, रिलेशन का इनवर्स आपके पास इस तरह से आएगा, टी कामा एस, ठीक है, अपोजिट करके सच दैट एस कामा टी बिलोंग्स टू आर। अब ये इस तरह से आएगा। अब आपने ये नहीं करना कि टी जो है वो ए बी में चला जाए और एस जो है वो ए में चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ये आपको रिलेशन का इनवर्स बता रही होगी। ठीक है, रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसका अपोजिट बात जो होती है वो रिलेशन होती है। ठीक है, आर इनवर्स में कौन सा, आर इनवर्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके रिस्पेक्ट से एस टी आर का मेंबर हो। ठीक है, तो एस टी का हमने क्या कर देना, टी एस। जैसे अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिख रहा, अब ये तो ओरिजिनल पढ़ा हुआ है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का इनवर्स उसी के इक्वल आ रहा होता है, उसी फॉर्म में आप उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। चलिए एक हम इसी को उल्टा कर लेते हैं, आर इनवर्स अगर मैं करती हूँ वो आर इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए, और रिलेशन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, 1A बिलोंग करता है आर के अंदर, तो A1 किस में जाएगा, आर इनवर्स में जाएगा। 1B किस में बिलोंग करता है, आर में, तो B1 किस में जाएगा, आर इनवर्स में जाएगा। 2A बिलोंग करता है आर के अंदर, तो A2 किस में बिलोंग करेगा, इसी में करेगा, आर इनवर्स में। 3 और यहाँ पे क्या है, 2B लिखा हुआ है। ठीक है, 2B है आपके पास। ठीक है, 2B बिलोंग करता है आर के अंदर, तो B2 किस में बिलोंग करेगा, और इनवर्स में करेगा। इनवर्स लिखने का तरीका है, 3A बिलोंग करता है आर के अंदर, तो A3 किस में बिलोंग करेगा, इनवर्स में करेगा। 3B बिलोंग करता है आर के अंदर, ठीक है, तो B3 किस में जाएगा, आर इनवर्स में जाएगा। और अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है,
फर्स्ट लेटर्स देखें ए बी, फिक्स आ रहा है ए बी, सॉरी यहाँ पे नहीं ए बी, यहाँ भी ए बी, और आगे क्या है 1 1 2 2 3 3, यानी कि ये आपके पास कौन सा दिया हुआ है, बी क्रॉस ए दिया हुआ है। यहाँ से एक बात तो आपको ये क्लियर हुई कि अगर एक दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो एक रिलेशन बताया हुआ है तो उसका इनवर्स क्या होगा, बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। ये आपके पास इनवर्स रिलेशन आपने बताया है इनफॉर्म। अब ये फंक्शन है या नहीं है इस पे भी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम रिलेशन के इनवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ अ रिलेशन ऑफ फंक्शन इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, इट्स इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। आपने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया कंपोनेंट्स को। यहाँ पे देखें ये क्या था, 1a था, इनवर्स के अंदर वो क्या बन गया, a1 बन गया। सिंपल यही बात आपका बता रहा है। अगर वो कब हो सकता है, जब वो टेबुलेटेड फॉर्म में दिया। ठीक है, टेबुलेटेड फॉर्म मतलब आपको सेट के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स पता है, ठीक है, और आप उनकी फॉर्म बता सकते हैं, आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बता सकते हैं, टोटली आप उसका इनवर्स कैसे बताएंगे, इस तरह से बताएंगे। बिल्कुल उसी तरह आप इसके अंदर से एक फंक्शन चूज कर रहे हैं, लेट अस सपोज मैं इसके अंदर एक फंक्शन चूज कर लेती हूँ, उसको मैं f का नाम देती हूँ। वो फंक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 ले ले, b3 ले ले और c2 ले ले। ठीक है, ये फंक्शन है, मैंने ले ही वैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया है, सिंपल 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाला आपके पास फंक्शन आ गया। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आ गया, सॉरी ये एक मिनट, इनवर्स रिलेशन बाद में लिखेंगे, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। 1 से था 1a, फिर आपके पास आ जाता है 3b और 2c कर, ठीक है, a आ गया, और अच्छा ये 1 1 नहीं बन सकता, यहाँ से 2a कर ले, चले ऐसे, ठीक है, इस तरह से आता है। से ये यहाँ पे फंक्शन, एक मिनट, 1 से a पे जाएगा, 2 से a पे जाएगा, ठीक है जी, अब ठीक है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, इसकी डोमेन चेक करें, डोमेन ऑफ f किसके इक्वल है, 1 3 2, ठीक है। सेट हमेशा सेट ही रहता है, वो सेम फॉर्म में रहता है, नंबर्स का तरतीब हमें कुछ भी नहीं कहती, बस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। डोमेन ऑफ f a के इक्वल है, रेंज आप चेक करें, रेंज भी किसके इक्वल है, a और b से स्टार है, वो b के इक्वल है, ठीक है। तो ये फंक्शन है आपके पास। नाउ अब इसका अगर मैं इनवर्स लिखना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये आपके पास क्या फॉर्म दी हुई है, एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, आप जस्ट क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर्स का उल्ट कर देंगे, a1 कर देंगे, b3 कर देंगे और a2 कर देंगे, रेंज ये आपका क्या आ जाता है, f इनवर्स सिंपली। ठीक है, तो टेबुलेटेड फॉर्म में इनवर्स निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके पास। लेकिन जब आपके पास एक सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, ठीक है, आप उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब आपके पास दूसरी फॉर्म आ जाती है। अगर आपको सेट बिल्डर मतलब कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं और कुछ नोटेशन यूज की गई है और कुछ वर्डिंग यूज की गई है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आपने एक सेट लिखा है, उस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, सिंपली आप इंटरचेंज किन को करेंगे, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, जो भी डिफाइनिंग इक्वेशन दी गई है उसके अंदर आप एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दें, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको फंक्शन मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा, मे और मे नॉट भी। अब फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन होता है, सो इट्स आंसर इज, ठीक है, या आप कह सकते हैं नॉट ऑलवेज। फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि फंक्शन नहीं होगी आपके पास, ये बात आप डिसाइड कर सकते हैं। अब लीनियर फंक्शन अगर आप लेते हैं, लेट्स सपोज आपको देखिए, आप ये लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, आपने कहा था कि फंक्शन जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जो आप फॉर्म बनाते हैं, आप सेट बिल्डर नोटेशन देते हैं, वो आपकी किसी भी फिगर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक लीनियर फंक्शन होती है, क्योंकि इसमें x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का आपने पढ़ा था कि अगर आपको एक सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, तो आपने उसमें x और y को इंटरचेंज कर दे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या बात पता चलती है, इनवर्स ऑफ अ लाइन इज अ लाइन। फिर लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, जिसमें m उसका क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये स्लोप दिया हुआ है, c आपको एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे वो उसको किसी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करिए, या किसी भी लाइन को कट करिए, लाइन जो है जहां भी इंटरसेप्ट उसका एक हमें दिया हुआ है। ठीक है, और m क्या दी हुई है, उस लाइन की स्लोप दी गई है हमें। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर दी हुई है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, हमने x को y की जगह x कर देना है।
और x की जगह y कर दिया, इंटरचेंज करना है ना जस्ट। ये आपको यहाँ से पता चलता है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ था, लीनियर फंक्शन दिया हुआ था, उसका आपने इनवर्स निकाला। अब यहाँ से आपको एक बात पहले क्लियर होती है कि यहाँ ये भी फंक्शन आती है। क्यों फंक्शन आती है? बिकॉज आप यहाँ पे देखें x की एक इनपुट के लिए y की एक ही आउटपुट आ रही थी, यहाँ भी y की एक इनपुट के लिए x की एक आउटपुट आ रही है। ठीक है, एक तो ये बाइजेक्टिव, यहाँ से सॉरी सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव होने के बाद आपकी क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ से कि आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर y की एक कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी और वो उसी फॉर्म में आएगी। ठीक है, जैसा y x होगा वैसी y आएगी। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं आएगा। आप अगर रियल पुट करेंगे आंसर रियल आएगा, कम्प्लेक्स पुट करेंगे आंसर कम्प्लेक्स आएगा। वो आपकी डोमेन पे डिपेंड करता है। तो डोमेन सारी पुट की जा सकती है। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो मसला करेगा डोमेन का कोई भी एलिमेंट पुट करने से? ये लीनियर फंक्शन सबसे अच्छा फंक्शन होता है, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, इसके अंदर जो मर्जी पुट किया जाए ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ये ऑलवेज जो है ना बहुत डिफरेंशिएबल होता है, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, लीनियर फंक्शन पे इनफैक्ट आपके पॉलिनोमियल फंक्शन पे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसलिए करती है क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट आप डिसकंटिन्यूटी नहीं होता। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसको हम वाइडली जो है ना बहुत वास्ट लेवल पे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको सिंपल बताने का मकसद ये था कि फंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या है, तो यहाँ से आपको एक एग्जांपल मिल गया जिसमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन। वो कौन सी होती है आप बताइएगा? एक लाइन का जो इनवर्स होता है वो एक लाइन होती है, और लाइन की कोई अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करें, उसका इनवर्स भी क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है। यहाँ से आपको एग्जांपल मिल जाती है। ये सिंपली अभी आपने देखा है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या होता है। लाइन का आपने कर लिया, द लाइन y इक्वल टू x। अब यहाँ से उसने एक और इंपॉर्टेंट बताई है कि कोई सेल्फ इनवर्स कब होगा। ठीक है, सेल्फ इनवर्स क्या है? y इक्वल टू x। जो सिंपल आपके पास लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास करती है, ये है y इक्वल टू x। लाइन कौन सी होती है? ये वाली लाइन होती है y इक्वल टू x। y इक्वल टू माइनस x कौन सी होती है? वो इस साइड पे होती है, ये। ठीक है, ये y इक्वल टू माइनस x। एक बात यहाँ से आपको ग्राफ के लिहाज से यहाँ पे एक की पॉइंट सा आपको नोट करवाती चलूं। वो पॉइंट आपके पास क्या नोट करने वाला है कि आपकी हमेशा लाइन की इक्वेशन से आप याद रखें। ठीक है, ये आपको ग्राफ में जो है बड़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूं। y किसके इक्वल होता है? लाइन की इक्वेशन में mx प्लस c के इक्वल होता है। जब जब आपका ये c जो है एब्सेंट होगा लाइन की इक्वेशन में, y इक्वल टू जस्ट mx होगा, आपकी लाइन की इक्वेशन हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी। ठीक है, ये इंटरसेप्ट ही ऐसा होता है जो लाइन को इधर उधर लेके चलता है। ठीक है, अदरवाइज ये लाइन कभी भी हिलती नहीं, ये यही रहती है। ठीक है, वो ओरिजिन में से ही पास करती है हमेशा। थोड़ी इधर आ जाएगी, थोड़ी इधर आ जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, लेकिन ये ओरिजिन में से जरूर पास करेगी। ऐसी लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जिसमें इंटरसेप्ट ना दिया, कुछ प्लस माइनस ना हो रहा, ठीक है, इंटरसेप्ट ना हो, वो लाइन की इक्वेशन हमेशा का लाइन कहाँ से पास करती है? हमेशा ओरिजिन में से पास करती है। अब आप इस लाइन को देखें y को टू x, तो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास लीनियर फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स क्या होता है? वो x की जगह y और y की जगह x करने से आता है, तो x इक्वल टू y, वही बात नहीं आ गई, ये सेल्फ इनवर्स हो जाता है आपके पास। ठीक है, और ये सेल्फ इनवर्स आपके पास कौन सा फंक्शन होता है? ये हमेशा आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है आपके पास जो सेल्फ इनवर्स होता है। जी, सो आपके पास ये आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? सेल्फ इनवर्स फंक्शन। सिंपली y इक्वल टू x ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना, y x के इक्वल आ रहा है, तो इससे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? x x ही नहीं बनेगा, ये वही नहीं लिखा हुआ f of x इक्वल टू x। ठीक है, ये y इक्वल टू f of x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है आपके पास। तो इसको हम स्पेशल नेम करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं? i का नाम दे देते हैं, i of x इक्वल टू x। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ, आगे से आपके पास आ जाती हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत एग्जांपल्स वगैरह आ जाती हैं। यही तो आपको मेजर प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा कि आप किस तरह से जो है ना चीजों को सॉल्व कर रहे हैं और आपको कितनी समझ आ रही है। प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ, इनके इनवर्सेस फाइंड करें। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको टेबुलर फॉर्म, अब ये इनफाइनाइट से कंफ्यूज नहीं होना। x बिलोंग टू z पॉजिटिव है, यानी आपने सिर्फ z पॉजिटिव पे रहना है। z पॉजिटिव आपके पास क्या होता है?
1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये रहेगा, ठीक है, जीरो और प्लस सॉरी माइनस वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जी प्लस लिखा हुआ, ठीक है, जी प्लस जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इस सेट में नहीं आएगा। ये आपके पास दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं। सिंपली टैबुलेटेड फॉर्म का इनवर्स हमने क्या सीखा था, इंटरचेंज कर देना हमने, बस और कुछ भी नहीं करना, यही चीज आपकी है। फिर आपने बताना भी है कि इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। बिल्कुल सर, लाइन की कोई ना, आप इसमें एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देंगे। अब ये आपके पास आ गया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, उसी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास स्क्वायर रूट का था। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ना, वो यहाँ पे आके क्लियर होता है फंक्शन होना और फंक्शन ना होने के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं ये तो फंक्शन है, फिर जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो ये फंक्शन क्यों नहीं रहता। ये देखिए y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स को आप देखें, और ये हमेशा ये भी याद रखिएगा, ये फंक्शन तभी होता है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा फंक्शन होता है इस साइड के ऊपर, ठीक है, इस साइड पे, ये 0 इतनी डोमेन पे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट अगर आपके पास आ जाता है तो उसकी डोमेन, ठीक है, ये यहाँ से अब आपकी डोमेन रेंज की बातें भी आपकी यहाँ पे आपने लहदा से नोट करते जाना है। अगर आपको कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी चीज आपको दी हुई है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जैसे दिया हुआ है, या स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी, मैं जनरल लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स दिया है, तो ये फंक्शन तब बनता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट जो होता है ये हमेशा फंक्शन तब होता है जब इसकी डोमेन आपके पास क्या हो, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अगर आपको, या आप रियल वैल्यूड के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे x जो है कोई भी एक यहाँ से -1 ही अगर इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो तो रियल ही नहीं रहेगा। जब वो रियल नहीं रहेगा तो हम फंक्शन की बात कैसे करेंगे। आपने रियल वैल्यूड बातें करनी है, यहाँ पे रियल लाइन पे रहना है, आपने रियल की दुनिया में रहना है, आपने कम्प्लेक्स पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट कब तक फंक्शन आएगा, या इसकी डोमेन क्या होती है। आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, आपने बताना है 0 to इंफिनिटी, या आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये भी आप बता सकते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 इन्वॉल्व है। जब आप पॉजिटिव कहते हैं तो उसका मतलब 0 इन्वॉल्व नहीं होता, जब आप नेगेटिव कहते हैं तो भी 0 इन्वॉल्व नहीं होता। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है कि 0 इन्वॉल्व है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है। तो हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, 0 से इंफिनिटी होती है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। या आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू 0। दैट्स वाई जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए, सपोज अगर आपके पास आ जाता था स्क्वायर रूट ऑफ x -2 लिखा हुआ है, आपको कोई पूछता है इसकी डोमेन बताएं, आप इसकी डोमेन कैसे बतानी है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होती है उसका ग्रेटर इक्वल आता है 0, ठीक है। यहाँ आप लिख लें जनरल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख लें। देन यहाँ से क्या बात आ जाती है, x -2 को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो इससे इम्प्लीकेशन क्या आती है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये आपकी डोमेन है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करती हूँ, ग्रेटर इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, यहाँ 0 पड़ा हुआ है, यहाँ 2 पड़ा हुआ है, तो 2 भी इन्वॉल्व है और उससे ऑनवर्ड। सिंपल आपने देखना है यहाँ माइनस ना आए स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ जो है ना कोई भी ऐसा पॉइंट आए जो मसला करे। अब आप देखिए इसकी जगह मैं 1 पुट करती हूँ, 1 -2 -1 आएगा, मसला करेगा। 0 पुट करूँ तो भी मसला करेगा, -1 पुट करूँ तो भी मसला करेगा, माइनस आएगा। सो इसकी डोमेन में वो पुट करना है जिससे ये फंक्शन डिफाइन रहे, ठीक है। तो ये फंक्शन कब रहेगा, जब ये ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि 2 to इंफिनिटी इसकी डोमेन आती है, रेंज इसकी सारी रियल लाइन आ जाती है। सिंपली आपके पास डिपेंड डिफाइंस अ फंक्शन बट लाइक वही है। अब इसी के अंदर देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं दोनों साइड्स पे, तो y स्क्वायर इक्वल टू x चाहे x ग्रेटर इक्वल टू 0 रहे, वो फंक्शन डिफाइन नहीं करती। ये क्यों फंक्शन डिफाइन नहीं करती, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब आपके पास वैल्यू आ जाती है y स्क्वायर इक्वल टू x आ जाता है, ठीक है, देन आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। y की जाहिर है हमें फंक्शन जो है y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हमें सिंगल फॉर्म में चाहिए, सिंगल फॉर्म में करने के लिए अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें, y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने, एक रूल पढ़ा हुआ है कि आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है मॉड ऑफ x, ठीक है। ये किस तरह से होता है, ये बेसिकली मॉड ऑफ x का स्क्वायर इस फॉर्म में होता है, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है, ठीक है। मॉड ऑफ x अब आगे से क्या वैल्यूज देता है, दो वैल्यूज देता है, प्लस माइनस x देता है।
ये आपका रिजल्ट यूज होता है, ठीक है। इसीलिए आपका जब आप स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो आपके दो आंसर आते हैं, प्लस माइनस में आपकी बातें आ रही होती है खत्म करने के बाद। वही चीज अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। जब आप स्क्वायर को खत्म करेंगे देन यहाँ पे आपकी क्या वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सिंपली आपके पास यहाँ पे सॉल्व यहाँ से कैंसिल हो गए, y की क्या वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा। इसीलिए जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालते हैं आपके क्या आंसर आते हैं, प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप करते हैं इसी तरह से, अगर आप 16 करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, वो क्या आता है, प्लस माइनस 4 आता है, इस वजह से आता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप क्या कर रहे होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या लिखते हैं, 2, तो वहां पे मेंशन होता है कि जस्ट हमने पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपने सॉल्व करना है। जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 16 आएगा तो आप जस्ट 4 लिख रहे होते हैं। क्यों लिख रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी रेलिवेंट मेंशन किया जाता है कि आपने जस्ट पॉजिटिव जो है ना वैल्यू को असाइन किया, ठीक है, कंसीडर करना है, यही चीज। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज देनी है। लेकिन अगर आप देखें ना, ये अगर आपके पास पार्ट आ जाता है तो अब यहाँ से y क्या होगा, दो वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। अगर x की जगह मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट करती हूँ, y की दो वैल्यूज है, y एक बार मैप होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे, फिर y एक बार मैप होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे। तो अब आप एक बंदूक से दो गोलियां कैसे चलाएंगे जब उसको साइन ही एक गोली की गई है। सो ये आपके पास क्या नहीं रहता, ये फंक्शन नहीं रहता। दैट्स वाई आपका जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो तो आपके पास क्या होता है, फंक्शन होता है, लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू x ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एक फंक्शन है, बट y स्क्वायर इक्वल टू x एक फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन की बेसिकली इसकी एक ब्रांच आ जाती है, ठीक है। आप हमेशा एक ये भी बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी ऐसी रिलेशन दिया गया हो जो फंक्शन ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई छोटी ब्रांच जरूर होगी जो फंक्शन हो। अब आप इसके अंदर देखिए, y इक्वल टू अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ x ले लेते हैं, क्या ये फंक्शन नहीं बन जाता, जस्ट आप पॉजिटिव पार्ट ले ले। इसी तरह y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ले ले, वो भी क्या बनता है, एक फंक्शन बनता है। लेकिन दोनों को कंबाइन करें फिर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपने चीज जहन में रखनी है। यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनसे पूछा जाए स्क्वायर रूट क्या एक फंक्शन डिफाइन करता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर होता है नो। क्यों होता है, क्योंकि उनके जहन में होता है y स्क्वायर इक्वल टू x आ रहा है। या बाज़ औक़ात अगर उनका पॉइंट क्लियर ना हो, उनसे पूछा जाए क्या y स्क्वायर इक्वल टू x एक फंक्शन होता है, वो कहते हैं जी फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए किसी भी बात का, आप इधर से स्क्वायर रूट ले गए, वो यहाँ से माइनस को कंसिडर ही कोई नहीं करते, तो यहाँ पे इशू आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना। जी, तो यहाँ से आपका जो है ना स्क्वायर रूट वाली बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये पॉइंट इधर से आपका क्लियर होता है, ये देखें उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था x बिलोंगिंग टू z पॉजिटिव, ये इस वजह से मेंशन था। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे, यानी कि ये 2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, 3 9 पे हो रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है, 4 का स्क्वायर, यानी कि ये कौन सा रिलेशन बताया गया, y इक्वल टू x स्क्वायर किया, ठीक है। x के आप एक वैल्यू पुट करते हैं, आंसर 2 आते हैं। z पॉजिटिव का क्या मतलब है कि x हमेशा पॉजिटिव ही आपने पुट करना, ठीक है। ये चीज आपके जहन में रहनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया था। और जब आप पॉजिटिव वैल्यूज जस्ट पुट कर रहे होते हैं देन वो फंक्शन बनाती है, लेकिन आप अगर आर्बिट्रेरीली r पुट करते हैं देन वो फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ था, लीनियर फंक्शन उसने बताया है कि ये आपका एक फंक्शन बताता है ये वाला। और नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड में सिंपली आप जानते हैं ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, थर्ड दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक मिनट, थर्ड का सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, खैर छोड़े इसको, यहाँ नहीं दिया, मैं आपको करवा देती हूँ। ये वैसे भी आपको नजर आ रहा है किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल आपको पता है कैसा होता है, ये सर्कल है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, ये देखें, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको कहता है कि आपके पास अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है कि उसके ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करें, जिधर मर्जी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच करती है तो वो कभी भी एक फंक्शन को डिफाइन नहीं करे, ठीक है। देखिए ना, एक गोली से दो शिकार हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन नहीं बनता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपके पास ये चीज आ जाती है।
जी। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 2.6 आ जाती है। 2.6 के अंदर आपकी ये यहाँ पे एग्जांपल वगैरह आ जाएंगी। सिंपल से यहाँ पे डोमेन एंड रेंज पूछी हुई, आप इनके डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं इजीली। आप इसकी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ए ये दिया हुआ था, आपने फॉलोइंग रिलेशन फाइंड करने हैं और उनकी डोमेन एंड रेंज बतानी है, ठीक है। अब ये क्या आइडेंटिटी है, इसकी डोमेन भी यही है, इसकी रेंज भी। आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज हमेशा, यहाँ से अब आपको डोमेन और रेंज लिखनी भी आएगी। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, अगला सेट आ गया y प्लस एक्स इक्वल टू 5 आ गया। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन तो चलो ए सेट दी हुई है, ठीक है। रेंज आप किस तरह से निकालेंगे, आप एक ही वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो आंसर आएगा आप उसको पुट कर लो, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारी सॉल्व कर लेनी है और आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, अब इनमें से कौन कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सी टाइप को करते हैं, अब आप इनको भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। टेबुलेटेड फॉर्म दी हुई है, आप इनका मेंशन कर सकते हैं। पहला आपको देखें, अब 1 2 एलिमेंट्स में मैप हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फंक्शन नहीं बनता, ठीक है। इसको देखें, ये आपका फंक्शन बनता है। अब इसमें आप देखें फंक्शन बन जाता है, रेपिटेशन भी नहीं आ रही, 1 1 कोरेस्पोंडेंस भी आ रही है, पूरा बी साइड भी बिजी है, ए भी बिजी है, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाकी भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इनवर्सेस फाइंड आउट करनी है, इनके भी आप इनवर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं जी। ये था आपका आर्टिकल नंबर 2.11, छोटा सा हमारा आर्टिकल था, इजीली क्लियर हो गया है। अब आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, और ये आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बिल्कुल भी सिंपल सा ना लें। इनवर्सेस निकालना, इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका वाई लेवल पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है अलजेब्रा से रिलेटेड है, उसको हम रीड आउट करेंगे। अभी आप इसको जो है ना अच्छे से रेडी कर लें, इसको बार बार रिवाइज करें। आप डिफरेंट, अब आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए बहुत सी कहीं से भी आपको डाटा मिल जाएगा। आप डिफरेंट टाइप्स की जो है ना रिलेशंस लें, उनमें से फंक्शंस अलग अलग करें, उन फंक्शंस के इनवर्सेस फाइंड आउट करें, फिर चेक करेंगे कौन सा किसका इनवर्स फंक्शन बनता है, फिर आप उनकी डोमेन लिखें, रेंज लिखें, देन इसका आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और इसके बारे में हाई लेवल तक, ठीक है, एमफिल पीएचडी लेवल तक में जाके जब आप अपना टेस्ट देने जाते हैं या वाइवा देने जाते हैं या आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन वाइडली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका साथ साथ चलेगा। इसको आप अच्छे से तैयार कर ले। नेक्स्ट हमेशा नेक्स्ट टाइम हम बेसिकली जो है नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे।